ध्यान दें, पिछले वीडियो में बात करते करते कट गया था तो आधी बात रह गई। मैं गुण की बात कर रहा था कि 3 प्रकार के गुण आपको देखने हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। मैं इसकी चर्चा कर चुका था पहले। जहाँ पर वीरता की बात होती है, उत्साह होता है, वहाँ पर हम लोग ओज बताते हैं। जहाँ पर प्रेम प्रसंग होता है, मधुरता होती है, वहाँ पर हम लोग माधुर्य बताते हैं। और जहाँ पर भक्ति होती है, ईश्वर परक प्रेम होता है, वहाँ पर हम लोग प्रसाद गुण बताते हैं। इसी प्रकार से आप ध्यान दें, शब्द शक्ति का भी आपको बताया था, रिपीट कर देता हूँ। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा का मतलब है कि जो बात कही गई है उसका वही अर्थ हो। जैसे किसी गधे को अगर हम कहें ये गधा है, तो गधा का मतलब गधा, वो गधा है, तो वहाँ पर ये हुआ अभिधा। जो शब्द है वही उसका अर्थ है, वहाँ कुछ चेंज नहीं है। अब जरा दूसरी बात देखो, लक्षणा। जब हम लक्षण ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात शब्द का अर्थ बदल रहा है। यही उदाहरण मैं लेता हूँ, हालांकि ऐसा लेना नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए सारे एक्सक्यूज़ेस हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप देखें कि अगर मैं किसी कमज़ोर छात्र से नाराज़गी में कहता हूँ तुम गधे हो, मतलब क्या है? वो गधा है? नहीं, यहाँ गधे शब्द का अर्थ गधा नहीं है, अभिधा नहीं है। यहाँ पर उसकी मूर्खता से मतलब है, यानी हमने लक्षण को ग्रहण किया है, तो यहाँ पे लक्षणा होगा। और व्यंजना, जहाँ पर पूरा आप घटने का पूरा घटनाक्रम ही जो है वो किसी अन्य घटना को इंडिकेट करे। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि 5 बज गए हैं, इसका क्या मतलब है? ऑफिस है मान लो और 5 बज गए हैं, तो इसका मतलब है कि 5 बज गए, छुट्टी का टाइम हो गया, सब लोग वाइंड अप करो। ये इसका अर्थ हुआ। जैसे अगर आज कहते हैं आज संडे है, तो संडे बोलना तो क्या मतलब हो गया? मतलब ये कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, घर पे एंजॉय करो। तो यहाँ व्यंजना है। तो इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम लोग काव्य सौंदर्य लिखते हैं। अब हम लोग इस कवित्व को देख लें। छंद तो आप देख रहे हैं बदल गया, कवित्व है। अभी तक जो छंद थे स्थान में वो हम लोग पढ़ रहे थे सवैया, और ये छंद है कवित्व। अब जब पहले हम लोग लिख रहे थे काव्य संदर्भ, तो संदर्भ में पाठ का नाम, राइटर का नाम होता है, पता ही है। तो सवैये से था और उनके राइटर का नाम आपको पता था। किताब का नाम भी देखो, रसखान ग्रंथावली। रसखान ग्रंथावली जो इनकी रचना है, उसी से सवैये लिए थे और उसी से ये कवित्व भी है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान ग्रंथावली से लिए गए रसखान जी के कवित्व से अवतरित है। अब हालांकि एक ही कवित्व है, पहले 2 हुआ करते थे। सवैया में सवैया लिखेंगे। अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे माधुर्य है और श्रृंगार रस है। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से बता रही है कि शाम की जो बेला है, गोधूली बेला, जब गांव में लोग जाते हैं गाय चरा के वापस लौटते हैं, संध्या के समय गायें सब वापस आती हैं और जो चरवाहे होते हैं वो वापस आते हैं, उसको हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। तो वो समय है। तो कृष्ण जी जो हैं वो वापस आ रहे हैं टोली के मुखिया बने हुए, और कितना अनुपम सौंदर्य है उस समय का, उसका वर्णन इसमें इन्होंने किया है। ध्यान दें, गोरज विराजे भाल, लह लही वन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्खानरी, कदम बिटप के निकट तट निके तट, अटा चढ़ चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खाने री। ट्राई करें पढ़ने का, उतना अच्छा तो नहीं रहता लेकिन कम से कम एंजॉय होता है, अपने आप में इसको एंजॉय करें। अब समझते हैं, गोरज बिराजे भाल। गोरज, रज माने धूल, गो गाय, गाय के चलने से जो धूल उड़ रही है वो कहाँ विराजित है? भाल। कृष्ण जी के मस्तक में, माथे पर वह भाल मतलब माथा, उस पर गोरज विराज रही है, मतलब धूल से मंडित चेहरा है। लह लही वनमाल, और गले में जो वनमाला धारण करी है, जब चल रहे हैं तो वो लहराती है, हिलती है। लह लही वनमाल, कैसे चल रहे हैं? आगे गैया, उनके आगे आगे सारी गाय चल रही हैं, गाय को हाँकते हुए चल रहे हैं, और उनके पीछे पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं और मधुर मधुर गीत गाते हुए सब चल रहे हैं। और जैसे वो गीत गा रहे हैं ना, अब उनकी बांसुरी की जो कृष्ण जी की देखो,
तैसी धुन बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी। उनकी बांसुरी की जो धुन है, ग्वाले तो गीत गा रहे हैं, ये बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी की जो धुन है मधुर मधुर है कैसी, इसकी तुलना भी उन्हीं से देखो करी। बंक चितवन, बाकी चितवन है उनकी, जो नज़र से छोड़ दे, दिल को हिला दे, मोह ले, वो बाकी चितवन। बंक चितवनी, और मंद मंद चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट। मुस्कुराता चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता। आप देखें ना, साधारण जीवन में भी देखें, जब कोई रोता आता है, उदास परेशान आता है तो भागते हैं, उससे चलो इससे दूर हटो, ये तो अपनी प्रॉब्लम ही बताता रहेगा, रोते ही रहेगा। और जो कोई मुस्कुराता हंसता रहता है तो सभी उसी के साथ पढ़ना चाहते हैं ना। ये तो दिव्य पुरुष है, बाकी चितवन है, और धीमी धीमी मंद मंद हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे है। आ रहे हैं कदम बिटप के निकट, तटनी के तट, यमुना जी के तट पे। बिटप कदम, बिटप वृक्ष, कदम के पेड़ के निकट, यमुना जी के किनारे पर। अट्टा चढ़ चाही पीत पट फहराने दी। अट्टा चढ़, अटारी, अटारी पे चढ़ कर चाहो तो अटारी पे चढ़ के देखो कि किस प्रकार से पीला वस्त्र पीत पट फहराने दे। उनका हवा में पीला वस्त्र फहराता हुआ चल रहा है, और वो फहरा रहा है, और वो आगे आगे गाँव चल रही हैं, पीछे वो कृष्ण जी हैं और उनके पीछे ग्वाले हैं, कैसी बांसुरी की धुन बजाते हुए, और बाकी चितवन चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए आ रहे हैं। कितना सौंदर्य है ये, कितना सुखद है। कैसा? रस बरसावे तन तपनी बुझावे, ये आनंद बरसा रहा है। ये दृश्य जो है रस बरसा रहा है, आनंद बरसा रहा है। ऐसा आनंद जिससे तन के जो ताप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, सब दूर हो जाते हैं। तन तपने बुझावे नैन, और नेत्रों को सुख प्राप्त होता है, नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो दुख है, कष्ट है, जो ताप है शरीर का, वो दूर हो जाता है। ऐसा आनंद बरसाते हुए कृष्ण आ रहे हैं, और उनका ये दृश्य जो है वो क्या है, हमारे प्राणों को रिझा रहा है। प्राणने रिझावे वह आवे रस खान, ये रस खान कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि वो देखो हमारे प्राणों को रिझाते हुए, मतलब हमारे हृदयों को आकर्षित करते हुए, हमको रिझाते हुए वो आ रहे हैं। गोधूली बेला है, गायों को चराने के बाद कृष्ण जी वापस आ रहे हैं। उनके उस अनुपम सौंदर्य का दृश्य का वर्णन है कि किस प्रकार से जब गाय चल रही है, जो धूल उड़ रही है वो उनके माथे पर विराज रही है, और उनके जब चलने से जो गले में बनवाला पड़ी हुई है वो लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे जो हैं ग्वाले जो हैं वो मृदुबानी में गाते हुए चल रहे हैं। और भगवान कृष्ण जो है, ईश्वर जो आराध्य कृष्ण हैं, वो क्या है, बांसुरी बजा रहे हैं, और उनकी बांसुरी से मधुर मधुर तान है। कैसी? जैसी कि उनकी चितवन है, जैसी कि उनकी मुस्कान है। कहाँ पर है अभी? वो देखो यमुना के किनारे कदम के पेड़ के पास आ रहे हैं। अटारी पे चढ़ के देखो कि किस प्रकार से उनका पीला वस्त्र जो है हवा में फहरा रहा है, और उनका ये जो दृश्य है आने का, आगमन का है, वो रस बरसा रहा है, आनंद बरसा रहा है। शरीर के ताप, नेत्र के ताप को दूर कर रहा है, प्राणों को रिझाते हुए, यानी हमारे हृदयों को आकर्षित करते हुए वो रसखान कह रहे हैं कि देखो, गोपी कह रही है दूसरी सखी से कि वो गाँव की ओर आ रहे हैं। एक वेट होता होगा, इंतजार होता होगा कि कब आएंगे, सब भाग कर देखने लगते हैं। जैसे ना तुलसीदास जी ने भी एक जगह वर्णन किया हुआ था ना कि जब देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंकनी। भागते हैं देखने के लिए राजा, मतलब अनुपम सुंदर। आज आप इसको, मैंने जब क्लास में पढ़ाया तो मैंने बताया था कि देखो जरा सा कोई अगर एक्टर एक्ट्रेसेस आ जाती है तो कैसे लोग खिड़की में आ जाते देखने के लिए, वो तो दिव्य पुरुष अवतार स्वयं भगवान, तो उनके लिए, उनके दर्शन के लिए कितना लोग लालायित रहे होंगे। तो उसी अनुपम सौंदर्य का, कृष्ण के आने के अनुपम सौंदर्य का वर्णन है। गोधूली बेला है, और कृष्ण जी जो हैं गाय चलाने के पश्चात गांव की ओर वापस आ रहे हैं, उस चीज़ का वर्णन है। तो आपको बता दिया मैंने, श्रृंगार रस है आपका, माधुर्य यहाँ पर गुण मिलेगा आपको, माधुर्य, और ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, मुक्तक शैली है। तो इस प्रकार से ये आपका रसखान का व्याख्या भाग पूरा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट टर्न से कुछ चैप्टर गद्य के करेंगे और फिर संस्कृत के, या पहले संस्कृत के फिर गद्य के देखेंगे। तो नेक्स्ट टर्न से गद्य अभी एको नहीं हुआ है, संस्कृत का एक हो गया है, तो गद्य के चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ वॉच द वीडियोज़ केयरफुली।